सीएम साय ने कांग्रेस का जताया आभार, बोले बीजेपी नेताओं की योग्यता पर भरोसा एक सकारात्मक संकेत। राजनीतिक दलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जरूरी, राज्य के विकास में सभी दलों की भूमिका अहम। सचिन पायलट ने चैतन्य बघेल से जेल में की मुलाकात, भाजपा पर विपक्ष को निशाना बनाने का लगाया आरोप। सचिन पायलट बोले कांग्रेस नेताओं को भ्रष्टाचार के नाम पर टारगेट किया जा रहा है। लगातार बारिश से रायपुर के निचले इलाकों में जल भराव, महापौर मीनल चौबे ने प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा, घरों से पानी निकालने और लंच पैकेट बांटने के दिए निर्देश। नमस्कार, छत्रछाया खास खबरें देख रहे हैं आप सब, मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पार्टी का आभार जताते हुए कहा कि ये एक सकारात्मक संकेत है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं की योग्यता और क्षमता पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ाता है बल्कि यह भी दिखाता है कि राजनीतिक दलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जरूरी है। जब सभी दल एक दूसरे के योगदान को स्वीकार करते हैं तो लोकतंत्र और मजबूत होता है। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के विकास और कल्याण के लिए एक अच्छी पहल बताया। चेतन बघेल जेल पहुंचे हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम है। उसके बाद भी अगर ये बोलते हैं तो सिर्फ वो भूपेश परिवार को सांत्वना देने की बात होगी। सर, ये दिल्ली दौरे पर भी आप जाने वाले हैं सर, 2 दिन मुलाकात भी करेंगे मोदी जी से अभी साथ। अब हम हर महीने एक बार दो बार जाते रहते हैं। प्रदेश के अनेक काम होते हैं, अनेक समस्याएं होती हैं। वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय गृह मंत्री से और संबंधित विभाग के मंत्रियों से भी मुलाकात करके अपने प्रदेश में जो काम है वो काम उनसे कराते हैं। सर, ये उपराष्ट्रपति की किया बीजेपी का, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीजेपी का समर्थन किया है उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर और कहा है कि रमेश बैस सबसे सीनियर नेता है छत्तीसगढ़ के भीतर से, उनकी उम्मीदवारी होनी चाहिए। अब कांग्रेस को धन्यवाद, उनको ये एहसास हो गया है कि छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले में सेंट्रल जेल में बंद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने मुलाकात की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद पायलट ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कांग्रेस नेतृत्व को खत्म करना चाहती है और जंगल जमीन व संसाधनों को चुनिंदा लोगों को सौंपने के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। सरकार ने ठान लिया है कांग्रेस का नेतृत्व, चाहे वो राष्ट्र नेतृत्व हो या प्रदेश का। ईडी ने राहुल जी, सोनिया गांधी जी, सब लोगों को अलग करने की कोशिश की है। देश का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, लोगों का चरित्र हनन करने की कोशिश करते हैं। भ्रष्टाचार का नाम लेकर वैचारिक विरोध करने वाले लोगों पर वो आक्रमण कर रहे हैं। आज मैं चैतन्य बघेल से मिला हूँ, कवच लखमा से मिला हूँ। इन सब लोगों को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये मुखर होकर उन लोगों के खिलाफ हैं जिनके हाथ में इस प्रदेश की धन दौलत, जंगल जमीन को सौंपना चाहते हैं। आप सरकार का विरोध करो, आप उद्योगपति जो नाजायज फायदा उठाते हैं उनका विरोध करो, ये आप पे कार्रवाई करेंगे। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। लेकिन जो पॉलिटिकल संघर्ष है वो कांग्रेस पार्टी करती रहेगी, हम डरने वाले नहीं हैं। और मैंने आज चैतन्य से बात की है, वो बड़े मजबूती से उसने हम सबको कहा है कि हम सब संघर्ष करते रहे, कांग्रेस परिवार एक है और हम एक। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट की मुलाकात के बाद सियासत गर्मा गई है। पूर्व विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने पायलट के रायपुर दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में पप्पू और छत्तीसगढ़ में बिट्टू, यही कांग्रेस की राजनीति बची है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी अब सिर्फ एक परिवार तक सिमट गई है। साथ ही मिश्रा ने आर्थिक नाकेबंदी प्रदर्शन में शामिल मजदूरों को भुगतान न किए जाने का भी आरोप कांग्रेस पर लगाया है। दिल्ली में पप्पू और छत्तीसगढ़ में बिट्टू, यही राजनीति बची है उनकी। सचिन क्या बताना चाहते हैं कि कांग्रेस परिवार आदमी ही सिमट के रहेगा, यही भारत की सेवा करना है। 140 साल के पुरानी पार्टी का ये दायित्व हो गया है कि पार्टी को छोड़ के अब घर परिवार की चिंता कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को निवेदन करके बताना चाहता हूँ, ये जो आर्थिक नाकेबंदी की है ना, पहले अपने घरों में आर्थिक नाकेबंदी करते तो ये समस्या आती ही नहीं। आपने मजदूरों को लाके नाकेबंदी किया, आर्थिक नाकेबंदी, लेबरों को लाके किया आपने कुछ।
रायपुर में लगातार बारिश के कारण जोन 5 और जोन 6 के निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। महापौर मीनल चौबे और आयुक्त विश्वदीप ने कुकरीपारा, प्रोफेसर कॉलोनी और परशुराम नगर जैसे प्रभावित क्षेत्रों का पार्षदों और जन जोन अधिकारियों के साथ दौरा किया। उन्होंने तुरंत पंप लगाकर घरों से पानी निकालने और प्रभावित परिवारों को लंच पैकेट देने के निर्देश दिए। साथ ही जल भराव की स्थायी समस्या के समाधान के लिए नए नाले के निर्माण का प्रस्ताव बनाने और सफाई व्यवस्था पर सतत निगरानी रखने के निर्देश भी दिए। छत्तीसगढ़ में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। तटीय पश्चिम बंगाल पर बने सिस्टम के असर से प्रदेश के कई जिलों में आज भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। खासकर बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग में इसका ज़्यादा असर होगा। मौसम विभाग ने गरज, चमक और वज्रपात को लेकर भी चेतावनी जारी की है। लोगों को सावधानी बरतने और ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। 28 जुलाई के बाद बारिश की तीव्रता में कमी आने की संभावना जताई गई है। प्रशासन और मौसम विभाग अलर्ट पर है। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में प्रोजेक्ट छांव के तहत जिला पंचायत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने शिविर का निरीक्षण कर सभी स्टॉलों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविर कर्मचारियों को स्वास्थ्य जांच और जरूरी सलाह पाने का बेहतर अवसर देते हैं। शिविर में रक्त जांच, मधुमेह परामर्श, योग, आहार सलाह और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं दी गई। कर्मचारियों ने खुलकर अपनी स्वास्थ्य समस्याएं साझा की। मुख्य सचिव ने ऐसे शिविरों में सक्रिय भागीदारी की अपील की और भविष्य में और शिविर आयोजित करने की बात कही। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा ने रायपुर के प्रोफेसर कॉलोनी और कुशालपुर इलाकों में जल भराव की गंभीर स्थिति पर प्रशासन को घेरा। उन्होंने आज घर घर जाकर हालत का जायजा लिया और कहा कि पूरे शहर में लापरवाह प्रशासन की वजह से जल भराव ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई घरों में पानी घुस गया है और सड़कों पर 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। आकाश शर्मा ने कहा कि सरकार का ट्रिपल इंजन मॉडल फेल हो गया है। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो युवा कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करेगी। रायपुर के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल मोवा में जल भराव की समस्या को लेकर एनएसयूआई ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पीडब्ल्यूडी और नगर निगम ने जेसीबी मशीन भेजकर जल निकासी शुरू कर दी, जिस पर एनएसयूआई ने नेताओं ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार तभी जागती है जब छात्र संगठन दबाव बनाते हैं। छात्र नेता पुनेश्वर लहरे और अंकित बंजारे के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में एनएसयूआई ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। यदि स्थायी समाधान नहीं हुआ तो जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव किया जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा पीएम मोदी को लिखा गया पत्र राजनीतिक विवाद का विषय बन गया है। पत्र में बैज ने उपराष्ट्रपति पद के लिए छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश बैस को मौका देने की मांग की थी। इस पर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रमुख अमित चिमनानी ने जवाब दिया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने स्थानीय नेताओं को मौका क्यों नहीं दिया। चिमनानी ने बैज पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्हें पहले सोच विचार कर पत्र लिखना चाहिए था। सियासत इस मुद्दे पर अब भी गरमाई हुई है। आज हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है कि अभी उपराष्ट्रपति का पद खाली है और छत्तीसगढ़ से किसी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को प्रत्याशी बनाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से भारतीय जनता पार्टी के 11 में से 10 सांसद हमेशा लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते आए हैं और साथ ही कि छत्तीसगढ़ को उसके मुकाबले सिर्फ एक राज्य मंत्री का पद के अलावा कुछ नहीं मिला है। साथ ही वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को भी सौंपने का काम कर रही है अपने निजी चहेते उद्योगपतियों को। तो इस तरह से हमारे पास छत्तीसगढ़ में जैसे देखें कि माननीय रमेश बैस जी 7 बार के सांसद, 3 राज्य के राज्यपाल और माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी 3 बार के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता, अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इसके साथ माननीय ननकीराम कंवर जी, माननीय धर्मलाल कौशिक जी, इस तरह से कई वरिष्ठ नाम ऐसे हैं जहां छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी हो सकते हैं। भाजपा की और मोदी जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ को सदैव प्रतिनिधित्व भी दिया है और संसाधन भी दिए हैं।
लेकिन माननीय दीपक बैज जी, आप ये चिट्ठी लिखते समय कम से कम जनता को ये स्पष्ट कर देते कि आपको आज जो चिंता हो रही है वो जब आपकी छत्तीसगढ़ में सरकार थी तब आपको 3 राज्यसभा सांसद बनाने का अधिकार था। तब आपने राजीव शुक्ला जी को बनाया, क्या छत्तीसगढ़ के हैं? रंजीत रंजन जी को बनाया, क्या छत्तीसगढ़ की हैं वो? तुलसी जी को बनाया, क्या छत्तीसगढ़ के हैं वो? जब आपके पास जिस चीज का अधिकार था तब आपने उसको बेच दिया, तब आपने छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व मिले इसकी बात की चिंता नहीं की। तो आप अगर ये चिट्ठी लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने जो कुकर्म कांग्रेस ने किए उसके लिए क्या आप माफी मांगेंगे, या अपने आला जो आपके आला कमान है क्या आप? छत्तीसगढ़ खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।